नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मौर्य और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में। एक व्यक्ति जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे, भारत के एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद, एक शिक्षक जो कि अपने छात्रों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहे, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, सही समझा आपने। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। उनसे जुड़ी हुई सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम वीर स्वामी और माताजी का नाम सीतम्मा था। डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा इनके गृह जिले तिरुपति और वेल्लूर में हुई थी। इसके बाद इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंशियल कॉलेज से वर्ष 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की, यानी कि उन्होंने वहाँ से मास्टर की डिग्री हासिल की। अगर बात करें इनकी वैवाहिक जीवन के बारे में, तो डॉक्टर राधाकृष्णन की जो शादी है वो वर्ष 1903 में शिव कामू नामक एक कन्या से हुई थी, जिनसे इन्हें 5 बेटियां और 1 बेटे थे। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षणिक कैरियर के बारे में। सबसे पहले वर्ष 1909 में उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में बतौर जूनियर लेक्चरर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें वर्ष 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहां बाद में वो प्रोफेसर भी बने। इसके बाद वर्ष 1921 में वो दर्शन शास्त्र विभाग में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। इसके बाद वर्ष 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जॉर्ज पंचम द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने नाइट की उपाधि का प्रयोग करना बंद कर दिया और इसके स्थान पर उनकी जो एकेडमिक उपाधि थी, यानी कि डॉक्टर की उपाधि जो थी, उसी का वो प्रयोग करते रहे। इसके बाद वर्ष 1931 में ही उन्हें आंध्रा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और वो इस पद पर वर्ष 1931 से वर्ष 1936 तक रहे। इसके बाद वर्ष 1939 में, यानी कि 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद वर्ष 1939 में ही, यानी कि 1939 में ही ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के कुलपति बने और वो इस पद पर वर्ष 1948 तक, यानी कि 1948 तक रहे। शिक्षा के क्षेत्र में जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत किया, वर्ष 1909 से लेकर के वर्ष 1948 तक। अभी बात कर लेते हैं उनके राजनयिक करियर के बारे में। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो वर्ष 1949 से, यानी कि 1949 से वर्ष 1952 तक सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उसके वहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में काम करते रहे। उस समय वो पूरा सोवियत संघ हुआ करता था, जो कि अब कई देशों के रूप में टूट चुका है। तो वहाँ पर वो भारत के राजनयिक के रूप में काम करते रहे। इसके बाद उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। वर्ष 1952 में वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और इस पद पर वो 2 बार रहे, यानी कि वर्ष 1952 से वर्ष 1957 तक और फिर उसके बाद वर्ष 1957 से वर्ष 1962 तक,
यानी कि 2 बार यानी कि 2 टर्म्स जो है वो उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद वर्ष 1962 में यानी कि 1962 में वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका जो कार्यकाल था वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उसी वक्त भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई। वैसी स्थिति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी सूझबूझ से देश को संभाले रखा और जो सिचुएशंस थी उसे कंट्रोल करके रखा। इसके बाद वर्ष 1967 तक यानी कि 62 से 67 तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे और यहाँ से उनकी राजनीतिक करियर की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद अगर बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु के बारे में तो 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने इस दुनिया से विदा ले लिया। शिक्षा के क्षेत्र में इनके अमूल्य योगदान के कारण हर वर्ष इनके जन्म दिवस के दिन यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उनको भारत भर में और भारत के बाहर भी कई सारे पुरस्कार दिए गए, जैसे कि ब्रिटिश एकेडमी, टेम्पल्टन, और इन्हें वर्ष 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए और देश की सेवा में व्यतीत किया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बारे में ही बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।